क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है और इसमें प्रश्नावली है 2.2 जिनमें हमें टोटल 10 सवाल हल करने हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। देखिए प्रश्न क्रमांक पहला है, निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। देखिए रैखिक समीकरण मतलब होता है जिस समीकरण की चर की घात 1 हो। यहाँ पे चर की घात कितनी है? 1 है, ठीक है। और यहाँ पर भी देखिए 1 है, यहाँ पर भी 1 है, यानी ये सब क्या है? रैखिक समीकरण है। तो पहला सवाल है x/2 माइनस 1/5 इक्वल x/3 प्लस 1/4। इसको हल करना है। तो सबसे आसान तरीका है x/2 देखिए यहाँ पे और x/3, ये दोनों क्या है? एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये एक जैसे दिखते हैं और 1/5 और 1/4 ये दोनों एक जैसे हैं। तो हम क्या करेंगे, x/2 को चाहे उस तरफ भेजिए तो या x/3 को हम इस तरफ ला देते हैं और 1/5 को हम उस तरफ भेज देते हैं, ठीक है। यानी दोनों को आपस में बराबर कर देते हैं। यहाँ पे ध्यान देना है। यहाँ पे है LHS में x/2, ठीक है। और x/3 को हम इस तरफ ला देते हैं, पक्षांतर कर देते हैं। ये प्लस में है, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा x/3 इक्वल यहाँ पे पहले से क्या है उस तरफ 1/4, हम ये माइनस 1/5 को उस तरफ भेज दे, ये प्लस में हो गया 1/5। इतना समझ में आया। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे बटे पे का घटाव इसको यहाँ पे जोड़ करेंगे। तो यहाँ पे 3 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 6 हो गया। तो 3 6 3 बार में, तो ये ऊपर गुणा होगा तो ये हो गया 3x, ठीक है। 3 दूनी 6 2 बार में, तो ऊपर गुणा होगा तो ये हो गया 2x। अब इसका भी एलसीएम 5 20, ठीक। तो 4 5 20, तो 5 हो गया। 5 20 4 बार में, तो ये 4 हो गया, ऊपर गुणा होगा तो। अब इसके बाद देखिए 2 में से 2x में 3x में से 2x घटे तो ये हो गया x, सिर्फ x बचा, बटे में 6 और यहाँ बचा 5 और 4 9, 9/20। अब यहाँ पे समझिए ये क्या है? ये भाग में है, तो भाग वाली संख्या का पक्षांतर होता है गुणा में। यहाँ पे x बच गया और ये 6 चला गया उस तरफ गुणा में, 9/20 गुणा 6। क्लियर हुआ? इतना समझ में आया। अब x का मान देखिए, अब ये देखिए कैंसिल आउट नहीं हो पाएगा तो गुणा कर लेते हैं। 9 54, 54/20 आ गया उत्तर हमारा। आप चाहे इसको सरलतम रूप में भी कैंसिल आउट कर सकते हैं। देखिए 27 दूनी 54 और 10 दूनी 20, यानी फाइनली मान निकल के आ गया हमारा 27/10। यही आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए आगे बढ़ते हुए हम सवाल नंबर दूसरा देखेंगे। यहाँ पे है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इक्वल 21। तो यहाँ पे देखिए ये काफ़ी आसान है, यानी n/2 3n/4 5n/6 है, यानी सबके ऊपर n है। यहाँ पे संख्या, यानी ये तीनों एक जात वाले हैं, एक कैटेगरी वाले हैं। ये तो एक साथ तो पहले से ही है LHS में, और RHS में सिर्फ अलग है, यानी ये यहाँ पे 21 है, सिर्फ अंक है। क्लियर हुआ? इसको हम क्या करेंगे, हम इसको देखिए बटे पे का यहाँ पे घटाव, यहाँ पे जोड़, तो पूरा हम कर लेते हैं। 2 4 और 6, इसका एलसीएम कितना होगा? तो आइए एलसीएम निकालते हैं। ये 2 बार में जाएगा 1, 2 दूनी 4 और ये 3, अब नहीं जाएगा तो 2 दूनी 4 4 3 12, तो एलसीएम निकल के आ गया हमारा 12। यहाँ पे लिखेंगे 12 कितने बार में? 2 6 12, 6 बार में, तो ऊपर गुणा होगा 6 से, 6n होगा, माइनस है 4 3 12 3 बार में, तो 3 का 9, 9n हो गया, प्लस लिखेंगे 6 दूनी 12 2 बार में, तो 5 दूनी 10n, और यहाँ पे 21 है RHS में। इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखिए अगला स्टेप हमें क्या करना है, प्लस और माइनस में पहले प्लस वाली क्रिया की जाती है, उसके बाद घटाव की। तो ये देखिए यहाँ पे 10n जो है ये प्लस में है और 6n यहाँ पे क्या है? यहाँ पे प्लस है, ठीक है। तो एक साथ इसको करेंगे। 10n प्लस और प्लस क्या होता है? प्लस ही होता है। 10n और 6n कितने n हो गए? 16n हो गए। और लास्ट में हम घटाव की क्रिया करेंगे, माइनस का 9n बटे में 12 और यहाँ पे 21। अब इसके बाद देखिए 16 में से 9 घटे तो कितना हमारा बचा? तो ये हमारा हो गया 7n। 16n में से 9n घटेगा तो
तो ये हो गया 7n और बटे में ये 12 और यहाँ पे 21। ठीक है। अब इसके बाद देखिए ध्यान देना है, ये भाग की है तो भाग का पक्षांतर उस तरफ कहाँ होता है, गुणा में हो जाएगा, ये भाग में है तो यहाँ पे 7n, यहाँ पे 21, ये गुणा में, ये भाग है तो सिर्फ गुणा हो जाएगा 21 बटे इंटू 12, यहाँ पे 7n, तो 21 और 12 गुणा कर लेते हैं। देखिए 2 इंटू 1 तो 2 ही होगा, 2 दूनी 4, 1 का 1, 2 एकम 2, यहाँ पे 2, 4 1 5, यानी 252 आ गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 252। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए ये यहाँ पे है तो 7 गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में हो जाएगा, n हम यहाँ से निकालेंगे 252 भागे 7, तो ये कितने बार में जाएगा, तो 252 में 7 से भाग लगाएंगे तो ये 36 बार में जाएगा आपका। तो n का मान हमारा फाइनली निकल के आया 36, तो यही हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर हुआ, समझ में आ गया। तो देखिए तीसरा सवाल ही बिल्कुल आसान है, यहाँ पे x है, ठीक है, और यहाँ पे 8x बटे 3 है, ठीक है, तो ये और ये एक कैटेगरी के हो गए। और ये देखिए 5x बटे 3, यानी 3 जो है एक जात वाले हैं, x 8x बटे 3 और 5x बटे 2, और 7 और 17 बटा 6 एक जात वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, सबको एक साथ व्यवस्थित कर लेंगे। यहाँ पे x है, इसको हम 5x बटे 2 को जो एक जैसा है इसके जैसा हम इसको ला देंगे, इस तरफ आ जाएगा। और यहाँ पे पहले से तो ये है ही LHS में, तो 1 2 और 3 एक साथ हो गए। और यहाँ पे देखिए RHS में 17 बटा 6 है, इसको वहाँ पे रखेंगे और ये 7 को फिर उसके पास भेज देंगे, क्योंकि ये दोनों एक साथ हैं, एक जैसे हैं। समझ में आ गया, ये और ये एक साथ है और 7 और 17 बटा 6 एक साथ। तो आइए करते हैं, यहाँ पहले से क्या है, x है, ठीक, इसको एक साथ लिखेंगे, माइनस का 8x बटे 3, और ये है, इसको भी हम इस तरफ ला देते हैं। तो यहाँ पे माइनस का 5 बटे 2 है, तो ये प्लस का हो जाएगा 5x बटे 2। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया तो RHS में क्या बचा, 17 बटा 6 बचा। अब हम क्या करेंगे, इस प्लस 7 को उस तरह भेज देंगे, तो ये माइनस का 7 आ जाएगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखिए बटे में 1, अब बटे पे का हम यहाँ पे जोड़ है, यहाँ पे घटा है। एलसीएम होगा 6 होगा, 3 दूनी 6, कितने बार में जाए, एक के टेबल में 6 बार में, तो ये हो गया 6x, गुणा होगा माइनस का 3 दूनी 6 2 बार में, तो 8 दूनी 16x, प्लस अब यहाँ पे 2 3 6 3 बार में, तो 5 3 15x। इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी वैसे ही होगा, 6 और 1 कैल्शियम होगा 6 एक बार में, तो 17 कितने बार में, 6 बार में, 7 42। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे प्लस और माइनस में पहले क्रिया की जाती है प्लस की, जोड़ने की। यहाँ प्लस का 15x है, यहाँ पे प्लस का 6x है, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, तो 15 और 6 हम इसको जोड़ लेंगे। ठीक, तो आइए जोड़ते हैं। तो ये हो गया हमारा 21x, और घटा लेंगे इसको लास्ट में, माइनस का 16x, और बटे में आ गया 6, और यहाँ पे 17 में से 42 घटे, देखिए यहाँ हासिल दिया तो 12 में से 5 गया, तो ये हो गया 12 में से 7 गया, तो ये हो गया 5, 3 में से 1 गया, तो ये 2 हो गया 25 बटे 6 आ गया हमारा। अब यहाँ पे समझिए 21x में से 16x घटें तो कितना x बचा, तो ये हमारा बचा 5x बटे 6 इक्वल, यहाँ पे 25 बटे 6 है। यहाँ पे देखिए 6 भाग में है, भाग का पक्षांतर होता है गुणा में। ठीक, तो यहाँ पे 5x रखेंगे और 6 को उस तरफ पक्षांतर करेंगे, 25x बटे 6 है, ये गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ पे गुणा में आ गया ये वाला चीज़। ठीक, तो 6 से 6 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे 5x बचा, 5x यहाँ पे 25। अब x निकालेंगे तो 5 जो देखिए यहाँ पे गुणा में है, तो इसका पक्षांतर हो जाएगा भाग में, 25 बटे 5, 5 25 5, तो फाइनली x का मान निकल के आ गया हमारा 5। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, काफ़ी आसान है इसको समझना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर है चौथा, ये भी काफ़ी आसान सवाल है। यहाँ पे समझिए पहले x माइनस 5, ठीक, और x माइनस 3, ये दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों तो एक जैसे हैं।
और 3 एक संख्या है, 5 भी एक संख्या है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को इस तरफ ला देंगे, ठीक, और इस 3 को उस तरफ भेज देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। तो आइए करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, x बटे x माइनस 5 है, इसको हम लोग यहाँ पे ज्यों के त्यों रखते हैं x माइनस का 5। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये 5 है तो 5 भाग में है, तो भाग का पक्षांतर कहाँ होता है, इस तरफ, भाग का होता है गुणा में। तो 5 को हम इस तरफ ला देते हैं, ठीक है, उस तरफ चला गया तो यहाँ पे आ गया, गुणा में आ गया, इक्वल। तो 5 आ गया तो यहाँ पे क्या बचा, x माइनस 3 बचा, यही तो बचा। अब इस 3 को भी उस तरफ भेज देते हैं। तो ये 3 कहाँ है, भाग में है, तो भाग का क्या होता है, गुणा, जैसे कि हमने 5 का किया, ये भी भाग में था तो इस तरफ आ गया तो गुणा में हो गया। तो ये भी भाग में है तो ये भी जाएगा उस तरफ, तो ये भी गुणा में हो जाएगा इसके साथ। तो ये हो गया गुणा गुणा 3। ठीक है, अब इसको देखिए अंदर गुणा कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया 5 का गुणा x के साथ तो 5x माइनस का 25, ठीक है, 25 25। 3 का गुणा x के साथ 3x माइनस का 3 का 9। अब यहाँ पे समझिए, अब आसान हो गया बनाना, 5x और ये 3x एक जैसा है, 25 संख्या है, 9 भी संख्या है, तो हम 3x को इस तरफ ला देते हैं पक्षांतर द्वारा, ये 5x है। ठीक, 3 प्लस में है तो इस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा 3x, इक्वल। यहाँ पे पहले से कितना बचा, 9 माइनस का 9 बचा, इस माइनस 25 का पक्षांतर उस तरफ करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस का 25 हो जाएगा। अब 5x में से 3x घटें तो ये हो गया 2x, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, लेकिन चिन्ह ये 25 बड़ा है, इसका चिन्ह है प्लस, तो इस प्लस होगा। ठीक है, तो 25 में से 9 घटे तो कितना बचा हमारा, तो ये हो गया हमारा 16, लेकिन प्लस का 16 प्लस है। अब यहाँ पे देखिए x के साथ 2 गुणा में है तो इसका भी पक्षांतर होगा, गुणा वाली संख्या का भाग में होता है, तो x 16 बटे 2, तो ये हो गया 8। तो फाइनली x का मान हमारा निकल के आया 8, यही आंसर हो गया। समझ में आ गया काफ़ी अच्छे से। अब इसके बाद देखिए सवाल नंबर हमारा है 5वां, ये रहा 3t माइनस का 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इक्वल 2/3 माइनस का 3। ठीक है, तो ये रहा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम बटे पे का घटाव कर लेंगे। इसको देखिए यहाँ पे एलसीएम हम लेते हैं, 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, चरतियाई 12, कितने बार में, चरतियाई 12, 3 बार में, तो 3 से गुणा हो जाएगा ऊपर में। तो ऐसे कर लेते हैं 3 गुणा 3t माइनस का 2, ठीक है, और यहाँ पे 3 चौक 12, 4 से गुणा होगा इसमें, ये 4 2t प्लस का यहाँ पे 3। ठीक, इतना समझ में आ गया। और यहाँ पर भी वैसे ही होगा, बटे में 1 करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम होता है 3, 3 एकम 3 एक बार में, तो ये हो गया 2, ये माइनस 1 के टेबल में 3 कितने बार में, 3 बार में, तो ऊपर 3 से गुणा होगा तो 3t हो गया। क्लियर हुआ, इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप आपको समझना है। अब इसको 3 का गुणा इसके साथ करेंगे और ये -4 का गुणा हम इसके साथ कर लेंगे। 3 का गुणा हम 3 के साथ 3t के साथ करेंगे, ये आ गया 9t, 3 का इसमें, तो प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, ठीक है, और यहाँ पे देखिए माइनस का माइनस है, तो -4 का गुणा 2 के साथ 4 दूनी 8, ठीक है, -4 का गुणा 3 के साथ तो चरतियाई 12, लेकिन प्लस माइनस माइनस, ये हो गया 12। क्लियर हुआ, समझ में आ गया, और बटे में है 12। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे, तो ये अभी जो कहते हो 2 माइनस 3t बटे में 3, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे है 9t, ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 दूनी 8t यहाँ पे है, ठीक है, ये गुणा किया हमने, और ये पे चरतियाई 12, तो 9t में से 8t घटे हैं, प्लस माइनस माइनस, तो ये बच गया t, ये बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो इसलिए प्लस यहाँ पे। क्लियर हुआ। अब यहाँ पे समझिए, अब संख्याओं को जोड़ते हैं। देखिए 12 माइनस का 12 और माइनस का 6, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का, ठीक। अब ऐसे भी ये बड़ा है तो इसका चिन्ह होगा, 12 और 6 18, तो ये हो गया t माइनस 18 बटे में 12 इक्वल यहाँ पे 2 माइनस 3t बटे में 3। इतना समझ में आ गया।
अब यहाँ पे समझिए ये 12 जो है भाग में है, भाग का पक्षांतर उस तरफ होगा तो ये गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ बचा 3t-18, यहाँ पे 2-3t बटे में 3, ये गुणा में चला गया 12 उस तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे t-18, 3 चौक 12, 4 बार में कैंसिल आउट, ठीक। और इससे ये गुणा भी हो जाएगा, गुणा कर लेते, देखिए 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, यानी 12t आ गया इस साइड। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पर भी t है, यहाँ पर भी ये पूरा t है, यहाँ पे t है और यहाँ पे 12t है, तो इस 12t को हम इस तरफ ला देते हैं, ठीक। 12t को हम इस तरफ ला देते हैं, ठीक। माइनस का 12t इस तरफ आएगा तो प्लस का 12t आ जाएगा, बराबर यहाँ पे बचा 8 और ये -18 को उस तरफ पक्षांतर कर देंगे तो ये हो गया प्लस का 18, 12t ये हो गया आया, तो 12t और ये t कितने t हो गए, 13t हो गए। 18 और 8 कितने होते हैं, तो ये होता है हमारा 26, ठीक है। अब यहाँ पे t के साथ 13 गुणा में है, गुणा वाली संख्या का पक्षांतर भाग में, तो t इक्वल हो जाएगा 26/13, 13 दूनी 26, 2, तो t का फाइनली मान निकल के आ गया 2 हमारा। यही आंसर हो गया आपका। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल क्या है, m-1/2 इक्वल 1 - m-2/3, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं। देखिए यहाँ पे बटे में 1 करेंगे और बटे पे का घटाव करेंगे, ठीक। 2 और 1 का एलसीएम होगा 2, कितने बार में, ये 2 बार में, तो 2 का गुणा हो जाएगा ये हमारा, यानी 2m हो जाएगा, माइनस 2 एकम 2 एक बार में, तो 1 का गुणा होगा इन सब के साथ।